एंड बहुत जल्दी से एक और टॉपिक कवर करते हैं परमिता, दिस इज़ टू यू, कि पोस्टपार्टम एक ऐसा फेज़ होता है एक वुमेन का जब उसने जस्ट अभी एक बेबी डिलीवर किया है एंड बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं उसकी सराउंडिंग में, इकोसिस्टम में. हाउ इज़ दैट फेज़? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दैट पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ आ गई है जो जिसके बारे में अब इतने लोग बात करने लगे हैं. पहले इतना ज़्यादा इस बारे में बात नहीं किया जाता था, बट आई डोंट थिंक सो. अगर उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा था तो वो नहीं होता होगा, वो होता तब भी था आई गेस. व्हाट इज इट? कितना टफ होता है वुमेन के लिए? सी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हैज एग्जिस्टेड सिंस फॉरएवर. ठीक है, बस लोग वोकल नहीं थे, लोगों को पता नहीं था, समझ नहीं आती थी क्या होता था. एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर प्लेसेस जहाँ पे इस चीज़ को ऐसे बोला जाता है, हमने तो इतने बच्चे कर लिए, हमें तो कभी नहीं हुआ, तुम्हें कौन सी नई बीमारी लग गई. सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस एक्चुअली ब्रेक्स अ मदर. क्योंकि कहीं ना कहीं postpartum depression, since I said 90% of women who has delivered, they would understand कि उनको होता है. Not necessarily severe हो कि वो एक कोने में जाके बैठ के रो रही है, वो अपने बच्चे के पास नहीं जा रही है, वो अपने बच्चे को फीड नहीं कर रही है. Not necessarily so severe, but it can be mild, but it is there. And अभी आई एम ग्लैड दैट पीपल टॉक अबाउट इट, पीपल आर वोकल अबाउट इट, कि एटलीस्ट किसी को वो पता है कि देयर इज़ अ कम्युनिटी आउट देयर हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू इफ़ यू स्पीक अबाउट इट. दे विल कम आउट विथ सम सॉल्यूशंस फॉर यू. लेकिन ऐसा भी टाइम था जब उस बारे में बातें करना वाज लाइक अ टैबू, कि यार क्या बात कर रहे हो यार, हमारे साथ तो नहीं होता था, ये तो कोई अनोखी चीज़ हो गई तुम्हारे साथ यार. उस फेज़ में एक औरत को खुद ही पता नहीं होता उसके साथ क्या हो रहा है. उसको खुद समझ नहीं आता. शी इज़ सो हॉर्मोनल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा वो कह क्या रही है, क्यों रो रही है वो जाके, वाई. ऐसा भी टाइम आएगा कि मुझे अभी नहीं रहना अपने बच्चे के पास, मुझे अकेले कहीं छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए. एंड देन वहाँ पे जाके रोना शुरू करेगा, मेरा बच्चा मेरे पास क्यों नहीं है. क्यों हुआ वो चीज़ खुद ही एक माँ समझ नहीं पाती. प्लस द फिजिकल चेंजेस, द पेन, ऑल द हॉर्मोनल चीज़ेस मेडिकेशंस पे होते हो, तो उस टाइम पे भी होता है कि मेडिकेशन का भी असर होता है. यू हैव हैड स्लीपलेस नाइट्स, जिसकी वजह से आप और चिड़चिड़े हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, एंड समहाउ आप पार्टनर से भी दूर हो जाते हो उस टाइम पे, बिकॉज दैट टेस्ट्स योर मैरिज एज आई सेड. तो उस टाइम पे आप पार्टनर से भी दूर हो, आपको आपका बच्चा तंग कर रहा है, कोई आके आपको एक नेगेटिव कमेंट पास कर दे किसी भी फैमिली से आके, एंड यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट, उसको आप झेल नहीं पा रहे हो. उस टाइम पे एग्जेजरेट होती है हर चीज़ें. अगर कोई एक चीज़ ऐसे मजाक में कर दे, मे बी आर टेक इट एज अ फन थिंग, चल ठीक है यार मजाक ही कर दिया, मैंने भी एक सुना दिया. लेकिन वही चीज़ 10 गुना 10 टाइम्स एग्जेजरेट होता है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू समथिंग सो सिवियर एंड वी डोंट इवन रियलाइज ये है क्या. सो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ हुई थी. आई ऑल्सो वेंट, he had a very good client. She's a doctor. I talked to her about this. She's a mother of 2 and उन्होंने बोला this is very normal. Paru, don't think much about it. Let's talk what you're feeling. Just give me a list of all the negative thoughts that's coming to your head. She talked to me personally also later. So मैंने क्या किया था, मेरे मन में जो नेगेटिव चीज़ें थी ना, आई डिड नॉट टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स, आई टॉक्ड अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, जो इस चीज़ को ना और ज़्यादा एग्जेजरेट कर रहा था कि मैं हर चीज़ पे इरिटेट हो रही हूँ, मुझे कोई इंसान अच्छा नहीं लग रहा, बच्चा क्यों रो रहा है, मैं क्यों नहीं सो पा रही हूँ, मुझे आज ये खाना है, मुझे आज मैं ये खाना नहीं खा पा रही हूँ, मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, वाई एम आई पुटिंग ऑन वेट, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, ये वो, मतलब कई चीज़ें मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी. सो आई रोट डाउन एवरीथिंग एंड देन शी हैंडल्ड एवरीथिंग सो वेल. लाइक, let's talk about your postpartum weight gain. She gave me all the scientific things and everything. अभी तुम्हें ये चीज़ें, उसने मेरे को बोला अभी तुम्हें ये ऐसी चीज़ें ऐसी लगी कि बकवास यार, क्या साइंस लेके बैठ गई, मेरी तरफ देखो, मुझे ठीक करो अभी. इट्स नॉट लाइक दैट. लेट्स हील वन एट अ टाइम. तुमने जो नेगेटिव चीज़ें बोली, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर एवरी पर्सन हु हैज़ डिलीवर्ड टू फील इट दैट वे. तो उसको टैकल करने के लिए मैं आज ही नहीं बोलूँगी नहीं स्टे पॉजिटिव. नो, बी नेगेटिव. टॉक अबाउट इट, बी वोकल अबाउट इट, ताकि तुम ये 10 लोगों को बताओगे ना, अ कम्युनिटी वुड बी देयर टू हेल्प यू आउट थ्रू दिस, एंड देयर विल बी सो मेनी मदर्स आउट देयर हु कैन रिलेट जो तुम चीज़ें बोल रही हो, बिकॉज दिस इज़ फॉर रियल. कुछ बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, मैंने बोला था. तो मुझे उन चीज़ों का सोल्यूशन इतनी
आसान तरीके से लेमन लैंग्वेज में दिया गया था, धीरे धीरे मैंने वो चीज़ें अपने अंदर इनकलकेट करी एंड अंडरस्टैंड किया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, ये एंटायर फेज बीइंग सो हार्मोनल, चिड़चिड़ा होना, ये होता क्यों है। तो उन चीज़ों के लिए देर आर सो मेनी फैक्टर्स, नॉट जस्ट वन फैक्टर दैट कैन इफेक्ट यू। आज पार्टनर से लड़ाई होगी इसीलिए मैं डिप्रेशन में, मैं साइड पे जाके रो लूँगी, नो। That comes with so many small things. Like for an example, मैं वैसे बोलती हूँ जब when you hear of a news कि हाँ she has delivered a baby, you would go to the baby first, right? Did you see the mother? Did you ask her how are you doing? You just went through, if it's a C-section, you just went through the world's toughest surgery, one of the toughest surgery in the world, where 7 layers were cut down. Or if you have normal delivery, then you have gone through the pain a person cannot even imagine. So did you ask the mother how she is doing? You're going to the baby. बच्चा तो ठीक है, डॉक्टर ने बोल दिया हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बेबी हुआ है, बट मदर को तो देखो, उसकी तरफ जाओ पहले, फिर गो टू द बेबी। आई डू दैट। मतलब पीपल, आई डोंट नो व्हाट डू दे थिंक अबाउट, बट मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है, वो लाई है पहले दुनिया में उस बच्चे को, आस्क हर हाउ शी इज़ डूइंग, देन गो टू द बेबी। ऑब्वियसली एक बच्चा हुआ घर पे, हर कोई इंसान खुश होता है, बट जिसने स्ट्रगल किया है उस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए, उसको एक बार पूछो, मे बी यू वोंट बी रेडी फॉर द कॉन्वर्सेशन, वो कॉन्वर्सेशन ही अलग तरीके की होएगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि पूछना, इंस्टेड ऑफ थोपिंग रिचुअल्स, उस टाइम पे ये चीज़ें पूछो, तुम्हें क्या खाना पसंद है, आज तुम्हारे लिए वही बनेगा घर पे, या तुम्हें बाहर का खाना है ना, सुशी खाना है, सुशी ऑर्डर होगा तुम्हारे लिए, whatever it be. So ऐसी चीज़ें अगर आप इनकलकेट करते हो, और ऐसी चीज़ अगर आप एक मदर के साथ करते हो ना, these things I won't say would vanish, but बहुत जगहों पे we can evade it. हम कई जगहों पे उस चीज़ की जो फ्रीक्वेंसी होगी, या जो इसकी वो होगी ना, जैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को कई जगहों पे, ना कि वर्स हो जाए, क्योंकि अंदर ही अंदर ना वो चीज़ें बिल्डअप हो रही है कि आपने मेरे को तो देखा ही नहीं, आप बच्चे से आके मिल के चले गए, आपने मुझे देखा, मैं भी तो लाई हूँ इस दुनिया में बच्चे को, मेरी तरफ भी तो कोई देख ले। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स मेक अ मदर हर्ड, सीन एंड फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसी से ना ये चीज़ें, मैं कहती हूँ, ख़त्म नहीं होगी, इट डजंट गेट्स इराडिकेटेड एक रात में, बट इट विल बहुत ही कम हो जाएगा, और वो मदर के लिए मदरहुड को एक्सेप्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा, बच्चे के साथ बॉन्डिंग करना ईजी हो जाएगा, आई बिलीव। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो वेल। इतना अच्छे से आपने इस पूरे फेज को एक वुमेन की लाइफ के एक्सप्लेन किया, दैट वाज सो ग्रेट।